हाय गाइस, मैं हूं टाइगर श्रॉफ और आज खासकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं क्योंकि आई गॉट सम ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। We are starting an Indian gymnastics league where the top gymnasts from all over India are going to come together and compete. एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल कंपटीशन होगा ये। Guys, I want you to come out there and support. I know I'm ready, so are you guys? क्या आप अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ उपायों के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कूदने, शरीर को मोड़ने, घूमने और फ्लिप करने से आपकी मांसपेशियां लचीली और मजबूत हो जाएंगी, साथ ही पेट भी कम हो जाएगा? इन सभी प्रश्नों का जवाब जिम्नास्टिक है। आपको बता दें कि जिम्नास्टिक दुनिया की सबसे सुंदर खेलों में से एक है और ओलंपिक खेलों में इसे विशेष स्थान प्राप्त है। मुंबई में इंडियन जिम्नास्टिक लीग 2017 का उद्घाटन हुआ, जहां बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के साथ साथ स्पोर्ट्स जगत की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। मुंबई के विलेपार्ले स्थित प्रबोधनकार ठाकरे क्लब और जिम्नास्ट द्वारा पहली बार मुंबई में इंडियन जिम्नास्टिक लीग का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय लीग में 4 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें कुल 32 खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा 16 लड़के और 16 लड़कियों का भी इस टीम में समावेश है। इसके साथ ही आयोजकों का कहना है कि इंडियन जिम्नास्टिक लीग से खिलाड़ियों को ओलंपिक में जाने में काफ़ी मदद मिलेगी। जो जिम्नास्टिक्स है वो सभी स्पोर्ट्स की मदर, मतलब जिम्नास्टिक्स को मदर गेम कहा जाता है सभी स्पोर्ट्स का, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो 2 साल से 4 साल से ही शुरू हो जाती है। तो बचपन में आपकी बॉडी जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। तो जैसे हम बचपन से ही बच्चों को एक तरीके का स्कूल में डालते हैं और वो बच्चा फिर सीखता है, उसी तरह जिम्नास्टिक्स जो स्पोर्ट्स है उसमें अगर आप बच्चे को बचपन से डालते हैं तो आपकी बॉडी जब फ्लेक्सिबल होती है, उस वक्त से अगर आपने जिम्नास्टिक्स किया तो आप आगे जाके कोई भी स्पोर्ट्स में उसको आप वहाँ के चैम्पियन बन सकते हैं। इस बार जो हमारा ये फर्स्ट हमारा प्रयास था इंडियन जिम्नास्टिक्स लीग लेने का, क्योंकि जैसे प्रो कबड्डी है या क्रिकेट की जो लीग होती है, तो हमने सोचा था कि जिम्नास्टिक्स की भी लीग हो, क्योंकि जिम्नास्टिक्स के जितना अट्रैक्टिव गेम पूरे वर्ल्ड में कोई दूसरा नहीं है। तो इसके लिए लेकिन हमारे पास अभी इसे हमने शुरुआत की थी तो हमने सोचा कि थोड़े पहले छोटे पैमाने पे करें, तो इसके लिए हमने सिर्फ 4 ही टीम बनाई है। पहले हमारा 8 टीम बनाने का प्लान था, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, थोड़े छोटे इस पैमाने पे किए जाए और 4 टीम में जो इंडिया के जो टॉप क्लास 16 बॉयज़ जिम्नास्ट और 16 गर्ल्स जिम्नास्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर भारतीय खेल प्राधिकरण कांदिवली रीजनल सेंटर की डायरेक्टर सुमित्रा आर जोशी ने कहा कि जिम्नास्टिक सभी खेलों की माता है। जिम्नास्टिक से देश का नाम रोशन किया है दीपा करमरकर ने, जिसके बाद भारत में जिम्नास्टिक को काफी बढ़ावा मिल रहा है। मैडम, जिस तरह से आज जिम्नास्टिक के उद्घाटन में आप आई है, लीग की शुरुआत हुई है, IPL हुआ, प्रो कबड्डी हुई, अब जिम्नास्टिक, क्या कहना चाहिए? कहना चाहूँगी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जिम्नास्टिक्स मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स है, मगर हमारा देश में इसका इतना मान्यता नहीं था। जिम्नास्टिक्स मदर ऑफ स्पोर्ट्स होने के बावजूद भी पुराने टाइम पे लोग सोचते थे ये सर्कस है, और आज हम उस जगह से उठकर आके एक IGL कर रहे हैं, जो कि जो मान्यता अभी कबड्डी को मिल रहा है, जो लोग पसंद कर रहे हैं कबड्डी को, ऐसा ही जिम्नास्टिक्स बहुत अच्छा गेम होने के बावजूद भी जो दिखाने के लोगों की पॉपुलैरिटी की कमी के कारण लोग इतना देखते नहीं थे। तो अभी इस हिसाब से जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और IGL के चलते एक मुझे लगता है रेनेसांस आया है, जो आने वाले दिनों में इसका बहुत जनसाधारण के बीच में बहुत बड़ा जागरण लाएगा और लोग भी जिम्नास्टिक्स में बच्चे डालेंगे। और हमारा देश में जिम्नास्टिक्स में अगर सारे बच्चे आएंगे जिम्नास्टिक्स करने के लिए एटलीस्ट बेसिक लेवल पर, तो बाकी गेम का भी उन्नति होगा, जो हम नहीं समझ पाए अभी तक। लेकिन जिस तरीके से बात करें इंडिया की बात करें, विदेशों में जिम्नास्टिक्स की बढ़ावा पहले से था, इंडिया में अब शुरुआत की जा रही है। हालांकि पहले लोग इसे सर्कस कहते थे,
अब जिम्नास्टिक्स को आप लोग मदर स्पोर्ट कह रहे हो, ऐसे में स्पोर्ट अथॉरिटी और स्पोर्ट मंत्रालय का कितना सपोर्ट रहेगा? अभी तो बहुत सपोर्ट है। अभी दीपा कर्मकर ने जो मेडल लाए हैं उसके लिए 2015 में हमारे दिल्ली में जो साई है वहाँ से जो लेटेस्ट इक्विपमेंट लाया था दीपा के लिए, प्लस एक हमारी जो लैंडिंग पीट होती है जहाँ पे स्पॉन्ज होता है जो लैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरत होता है सीखने के लिए, वो तैयार किया गया था स्पेशली दीपा के लिए और जो इंडियन टीम के लिए। उसके चलते हमारे देश का बहुत उन्नति हुआ। उससे बड़ी बात है जो मैं बताऊंगी, जो हमारे देश में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल था जिम्नास्टिक्स में और कोचेस कम इक्विपमेंट होने के बावजूद भी बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं कंपैरेटिवली, जबकि दूसरे दुनिया में दूसरी जगह पर बचपन से बच्चे लोग बहुत अच्छा सेफ्टी मेजर्स व्यवहार करते हैं और बहुत अच्छा लेवल का जिम्नास्टिक्स इक्विपमेंट पे। हमारा देश में वो नहीं है, मगर कोचेस की मेहनत हमारी सब कष्ट को भी दूर कर देता है। ये मेरी कोचेस को सैल्यूट है अपने देश की जिम्नास्टिक्स कोचेस के लिए। और जिस हिसाब से बच्चे उसको पकड़ के आगे को बढ़ रहे हैं और एक परफेक्शन आ रहा है हर चीज़ में। पहले हम लोग बहुत कुछ करते थे पर परफेक्शन की कमी थी, अभी परफेक्शन आ रहा है जो हम वर्ल्ड के लोग हमको जानने लगे। दीपा कर्मकर की वजह से इंडिया में जिम्नास्टिक्स होता है और जब कोई इंडियन जिम्नास्टिक्स होता है तो सब लोग एक बार सिर घुमा के देखते हैं कि इंडिया गेम खेल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बदलाव है। हाय, मैं हूँ पद्मश्री डॉक्टर दीपा कर्मकर, ओलंपियन। इंडियन जिम्नास्टिक्स के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि इंडिया में पहली बार इंडियन जिम्नास्टिक्स लीग हो रहे और जिसमें इंडिया की सारे टॉप मोस्ट जिम्नास्ट पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। इस सारे पार्टिसिपेंट को आप सब लोग सपोर्ट करिए। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक मुंबई में एक्सपीरियंस लाइक नेवर बिफोर। थैंक यू। इंडियन जिम्नास्टिक लीग का जो है आज उद्घाटन मुंबई में हुआ है विले पार्ले में, और जिस तरीके से पार्टिसिपेंट की अगर हम बात करें तो 4 टीमें बनाई गई हैं। जो पार्टिसिपेंट हैं वो लगातार अपनी जो है यहाँ प्रतिभा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से आज 4 टीमें यहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगी और ये इवेंट 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक चलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं आयोजक कहें या स्पोर्ट जगत की बात करें तो लगातार स्पोर्ट को बढ़ावा देने में जो हाथ आगे रहते हैं, रियाज भाटी जी, वो हमारे साथ हैं। रियाज भाई, सबसे पहले जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज इस लीग का उद्घाटन हुआ है, IPL देखा, प्रो कबड्डी देखा, ये इंडियन जिम्नास्टिक लीग का एक्चुअल मतलब क्या है लोगों को, क्योंकि ये भी कहा जाता है जिम्नास्टिक जो है हर स्पोर्ट की मदर होती है। देखो, जिम्नास्टिक के लिए मैं बोलूँगा कि आज सबसे बहुत ही अच्छा दिन है कि जैसे IPL है क्रिकेट के लिए, जैसे आपने बताया प्रो कबड्डी है, वैसे जिम्नास्टिक में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यूअर जो होता है ना वो जिम्नास्टिक में है, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि जो भी स्पोर्ट्स खेलता है ना उसको पहले जिम्नास्टिक सीखना पड़ता है। जिम्नास्टिक से उसकी बॉडी एकदम लचकदार हो जाती है, एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है। फिर उसके बाद वर्ल्ड में 3 साल की एज से बच्चे को जिम्नास्टिक सिखाया जाता है। 3 साल से 5 साल 7 साल तक उसको जिम्नास्टिक सिखाते हैं, फिर उसकी चॉइस का गेम देते हैं। तो बच्चा जिम्नास्टिक खेल के ऐसा हो जाता है जैसा फ्लेक्सिबल बॉल होता है, इसलिए इस गेम को मदर ऑफ गेम्स बोला जाता है। और जिम्नास्टिक में ये जो लीग क्या होता है, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, बच्चों को मोटिवेशन होता है। अभी सब स्पोर्ट्स में बच्चों को बढ़ावा मिल रहा है, तो हमारी जिम्नास्टिक में दीपा कर्मकर ने आके हमारी जिम्नास्टिक का नाम नंबर 1 पे लेके आया। तो ये जो बच्चे हैं इसमें आज वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले हुए बच्चे, जो कॉमनवेल्थ के लिए ट्राई कर रहे हैं वो बच्चे हैं, उनको जब ये सब लीग मिलेगी ना तो उनका मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा। और ऐसी लीग, ये लीग को हम सपोर्ट करते हैं, हमारी जिम्नास्टिक फेडरेशन सपोर्ट करती है, और आगे इससे बेहतरीन तरीके से, अभी 4 टीम है, अब आगे हम 8 टीम का करेंगे। ये कितने दिन तक चलेगा, और जिस तरीके से आपने कहा कि बढ़ावा मिलेगा ओलंपिक्स में जाने का, तो ऐसे में बच्चों को किस तरह से सपोर्ट करते हैं आप सब? देखिए, ऐसा है कि ये हिस्ट्री हुई थी कि जिम्नास्टिक पहली बार ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। आज तक इंडिया में जिम्नास्टिक ओलंपिक में नहीं गया था। ओलंपिक में जाने के बाद जो जिम्नास्ट है उनका मोटिवेशन बहुत बढ़ गया। अभी ये बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं तो इनको पता चलता है, प्रैक्टिस से इनको ये पता नहीं चलता कौन से रैंक पे है। जब तक हम नेशनल या कोई टूर्नामेंट्स ना करें, टूर्नामेंट्स करने से उनको उनकी रैंक पता चली। जब IPL लेवल का लीग होगा
तब उनको पता चलेगा हम कौन से लीग कौन से लेवल पे खेल रहे हैं। अभी ये साल तो ठीक है, हम अगले साल हम प्लान कर रहे हैं कि फॉरेन के प्लेयर्स को लाके इनके साथ खिलाया जाए, ताकि उससे बच्चे को पता चलेगा कि हम कौन से लेवल पे खेल रहे हैं और वो फॉरेन का प्लेयर कौन से लेवल पे। मतलब अगले साल इंटरनेशनल लीग देखने को मिलेगी। यस, 100%। रियाज भाटी की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट जगत में एक काफी सुना हुआ नाम लगता है, ऐसे में रियाज भाटी की अगर हम बात करें तो कौन कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? सर ऐसा है कि मैं जिम्नास्टिक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंडिया का, और मिक्स मार्शल आर्ट में कोऑर्डिनेटर ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट ऑल ओवर इंडिया का, और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में मार्केटिंग कमेटी में हूँ। देखिए, मैं हकीकत में एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं जितना जिम्नास्टिक से प्यार करता हूँ ना, मैं और किसी गेम से प्यार नहीं करता। क्यों? मैंने बताया ना आपको कि बच्चा अगर 3 साल से जिम्नास्टिक इज़ द मदर ऑफ गेम। जब तुम जिम्नास्टिक सीखोगे तब अदर गेम में आओगे। तो मुझे जिम्नास्टिक से बहुत ज़्यादा प्यार है, पर मैं ओवरऑल हर स्पोर्ट्स पर्सन को, मेरी तरफ से काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन को मैं अपनी तरफ से मदद करते रहता हूँ। मुझे मेरे दिल में ऐसा है कि ओलंपिक में कम से कम हमारी मदद से एक बच्चा जाए आपकी मदद से। लेकिन अगर आप बात करें तो इसका जो पूरा रूप लिखा है जिम्नास्टिक के, उसको तो आप 3 दिन का रखे हैं यहाँ पे। लेकिन फाइनल डे में क्या बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया जाएगा? देखिए, अभी हमारे को सपोर्ट करने के लिए टाइगर श्रॉफ वगैरह आए, सब फिल्म से आ रहे हैं। देखो, हर गेम में जब तक ग्लैमर्स नहीं होगा ना तो गेम आगे नहीं बढ़ता। हमारी इंडिया की एक मेंटेलिटी है कि फिल्म स्टार आते हैं तो लोग आगे बढ़ते हैं। आप अब ये गेम देखना, मैं सुकून से आप गेम देखना, आपको इतना अच्छा लगेगा गेम देख के। पर जब और 2-3 और स्टार, टाइगर श्रॉफ खुद जिम्नास्ट है, और ये तो छोड़ दो, शाहरुख खान का लड़का वो जिम्नास्ट है। तो अभी 3 दिन के अंदर, मैं नहीं बोलता हूँ 3 दिन में हम कुछ आसमान ज़मीन कर लेंगे, लेकिन लोगों जितने मेरे जिम्नास्ट हैं उनका मोटिवेशन, उनका मॉरल बढ़ेगा। और मैं अपील करता हूँ बाकी फिल्म स्टारों से भी कि हमारे साथ में जुड़े, हमारे जिम्नास्टिक को और आगे बढ़ाए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे रियाज भाटी जी, जिन्होंने बताया कि जिम्नास्टिक की तरफ से वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों का अगर हम बात करें तो जिम्नास्टिक ऐसा गेम है जिससे आपकी बॉडी पूरी तरीके से लचीली बन जाती है, और जिस तरीके से अगर जिम्नास्टिक आप होते हो तभी आप अदर्स गेम में भी सक्सेस होते हो, क्योंकि जिम्नास्टिक्स अदर स्पोर्ट की मदर कही जाती है। देखिए किस तरह से ये बच्चा जिम्नास्टिक कर रहा है, ये जो करतब अपना यहाँ पर जिस तरह से अगर हम बात करें तो दिखाया जा रहा है लोगों का। साथ ही जिस तरह से रियाज भाटी का कहना है कि लोगों से उनकी अपील है कि लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सपोर्ट करें ताकि बच्चे ओलंपिक्स में जा सकें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।